मेरा नाम विशाल है। मैं और मेरी पत्नी माया एक पुरानी सोसाइटी के तीसरे माले पर रहते हैं। यहाँ रहने को 6 महीने हुए हैं। पहली मंजिल पर एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं, शर्मा दंपति। वे बहुत शांत लोग हैं, कभी किसी से बहस नहीं करते। दूसरी मंजिल खाली है पिछले 1 साल से। तीसरी मंजिल पर हम हैं और छत का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। चाबी केवल शर्मा जी के पास है। हमारा रूटीन बहुत साधारण है। सुबह 7 बजे ऑफिस निकल जाता हूं, शाम को 7:30 बजे लौटता हूं। माया स्कूल में टीचर है, वो भी समय पर आ जाती है। रात का खाना, टीवी, फिर सोना, हर रोज यही चक्र। पर पिछले 1 महीने से कुछ अजीब हो रहा है। रात को नींद में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पत्थर के फर्श पर चल रहा हो। घिसटने की आवाज, धीमी लेकिन साफ। पहले मैंने सोचा पड़ोस से आवाज आ रही है, पर हमारे पड़ोस में कोई नहीं रहता। नीचे वाली मंजिल भी खाली है। एक रात मैंने माया से पूछा, क्या तुम्हें भी कोई आवाज सुनाई देती है? वो चुप हो गई, फिर बोली, हाँ, पर मैं डर के मारे कुछ नहीं कह रही थी। लगता है कोई छत पर चलता है, रोज रात ठीक 2 बजे। मैंने कहा, शायद कोई बिल्ली है, पर मेरा दिल मान नहीं रहा था, क्योंकि आवाज इतनी भारी थी जैसे कोई इंसान हो। अगले दिन मैंने शर्मा जी से बात की। उनके घर का दरवाजा खुला था, अंदर बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे। मैंने छत की चाबी के बारे में पूछा। उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। बेटा, छत पर मत जाना, उन्होंने कहा। वो जगह अच्छी नहीं है। क्यों? मैंने पूछा। वे चुप हो गए। उनकी आंखों में एक डर था, पुराना गहरा डर। बस मत जाना, उन्होंने इतना ही कहा। कुछ चीजें अनहोनी ही रहने दो। उस रात मैं जागा रहा। घड़ी की सुइयां 1 बजा रही थीं। मैंने आंखें बंद कर ली, इंतजार करने लगा। ठीक 2 बजे आवाज शुरू हुई, टप टप टप, फिर घिसटने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज को खींच रहा हो। आवाज सीधे हमारे कमरे की छत से आ रही थी, ठीक ऊपर से। मैं बिस्तर से उठा, धीरे से बालकनी में गया, ऊपर छत की तरफ देखा। अंधेरा था, बादलों के कारण चांद भी नहीं दिख रहा था। पर तभी छत की दीवार पर एक शक्ल दिखी, बस एक पल के लिए। कोई खड़ा था किनारे पर, नीचे की तरफ देख रहा था, मेरी तरफ। मैंने पलक झपकाई, वो गायब हो चुका था। अगली सुबह मैंने फिर शर्मा जी से बात करने की कोशिश की। उनका दरवाजा बंद था, अंदर से टीवी की आवाज आ रही थी। मैंने घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं, जैसे वे घर पर ही ना हो। मैं नीचे उतर आया। शाम को जब माया घर आई तो वो बहुत उदास लग रही थी। आज स्कूल में एक अजीब बात हुई, उसने कहा। मेरी एक कॉलेज फ्रेंड मिली, वो यहीं की रहने वाली है। उसने इस सोसाइटी का नाम सुना तो वो चौंक गई। उसने कहा, यहाँ कभी एक घटना हुई थी, बहुत साल पहले। एक लड़की छत से गिर गई थी और वो मर गई। मैंने पूछा, कब? 10 साल पहले, माया ने कहा। वो लड़की यहीं रहती थी, इसी तीसरी मंजिल पर, हमारे ही फ्लैट में। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो खुदकुशी थी? कोई नहीं जानता, माया ने कहा। वो रात को छत पर गई थी और फिर वहां से गिर गई। कोई सबूत नहीं मिला, पर लोग कहते हैं उसकी चीख सुनाई दी थी, जैसे कोई उसके पीछे भाग रहा हो। उस रात हम दोनों ने सोने की कोशिश की, पर नींद कहाँ थी। 2 बजे आवाज फिर शुरू हुई, पर इस बार वो अलग थी। सिर्फ चलने की आवाज नहीं, रोने की आवाज थी, हल्की दबी हुई सिसकी। और फिर एक आवाज, दरवाजा खटखटाने की आवाज, हमारे मेन दरवाजे। मैं डर के मारे जम गया। खटखटाहट जारी रही, धीमी लेकिन लगातार। टक टक टक। माया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। कोई है, वो फुसफुसाई। मैंने साहस जुटाया, धीरे से बिस्तर से उठा, ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। कॉरिडोर खाली था, पर दरवाजे के सामने जमीन पर कुछ गीला था, पानी के छींटे या शायद कुछ और। मैंने दरवाजा नहीं खोला, वापस बेडरूम में आया। माया ने पूछा, क्या देखा? कुछ नहीं, मैंने झूठ बोला, पर मेरा दिल धड़क रहा था। उस रात फिर कोई नहीं सोया। अगले दिन शनिवार था। मैंने फैसला किया, मुझे छत पर जाना ही होगा। मैंने शर्मा जी के दरवाजे पर फिर कोशिश की,
इस बार दरवाजा खुला। अंदर शर्मा जी नहीं थे, शर्मा आंटी बैठी थी। मैं वापस अपने फ्लैट में आया, माया को सब कुछ बताया। वो सुनकर सन्न रह गई। तो वो आवाजें शायद प्रीति की हैं, मैंने कहा। पर तभी हमारा ध्यान एक चीज पर गया। हमारी दीवार पर नमी का एक दाग था। वो नया था और उसका आकार एक इंसान के सिल्हूट जैसा था, जैसे कोई दीवार से सटकर खड़ा हो। उस रात मैंने छत पर जाने का फैसला कर लिया। मुझे पता था शर्मा जी के पास चाबी है, पर शायद कोई और रास्ता हो। मैंने बालकनी से देखा। छत तक पहुंचने के लिए एक पाइप था, पुराना जंग लगा पाइप, पर मजबूत लग रहा था। मैंने माया से कहा, मैं जा रहा हूं। नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत जाओ विशाल, यह गलत है। पर मैंने फैसला कर लिया था, मुझे जाना ही था। रात 11 बजे मैंने पाइप पर चढ़ना शुरू किया। पाइप हिल रहा था पर टूटा नहीं। धीरे धीरे मैं छत के किनारे तक पहुंच गया। हाथ बढ़ाया, छत को पकड़ा और खुद को ऊपर खींच लिया। छत बहुत बड़ी थी। एक तरफ पानी की टंकी थी, दूसरी तरफ कुछ पुराने कबाड़ के सामान, और बीचों बीच एक जगह। वहां फर्श का रंग अलग था, गहरा, लगभग काला, जैसे कोई दाग हो। मैं उस जगह के पास गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और एक गंध, खून की बासी गंध। मैंने अपना फोन निकाला, टॉर्च जलाई, उस काले दाग पर रोशनी डाली। वो सचमुच एक दाग था, बहुत पुराना, फर्श में समा गया दाग, और उसके चारों तरफ खरोच के निशान, गहरे निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से जमीन को खरोचा हो। तभी मैंने एक आवाज सुनी, पीछे से, पानी की टंकी की तरफ से। सांस लेने की आवाज, भारी घरघराहट भरी सांस। मैंने तेजी से मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी टंकी पर पड़ी। वहां कोई नहीं था, पर टंकी से पानी टपक रहा था, टप टप टप। वही आवाज जो हर रात सुनाई देती थी। मैंने आवाज दी, कोई है? सन्नाटा। फिर एक फुसफुसाहट, यहां आओ। आवाज बहुत पतली थी, लड़की की आवाज, मेरी मदद करो। मैं आगे बढ़ा, टंकी के पीछे गया। वहां एक कोना था, गहरा अंधेरा। मेरी टॉर्च की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। तुम कौन हो? मैंने पूछा। प्रीति, आवाज आई। मैं फंस गई हूं, वो मुझे जाने नहीं दे रहा। वो कौन है? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। वो यहीं है, हमेशा से यहीं रहा है, इस छत पर। उसने मुझे धक्का दिया। नहीं, मैं कूदी नहीं, मैं गिर गई। और अब आवाज रुक गई। फिर एक चीख सुनाई दी, तेज दर्द भरी चीख। मैं पीछे हटा, पर तभी मेरे पैरों के पास कुछ हिला। मैंने नीचे देखा। फर्श से एक हाथ निकल रहा था, पतला सफेद हाथ। उसने मेरा पैर पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा। मैं चिल्लाया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर हाथ की पकड़ मजबूत थी, बहुत मजबूत। तभी एक और हाथ निकला और फिर एक सिर लंबे बालों से ढका हुआ। वो लड़की, प्रीति, वो फर्श से निकल रही थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके गले पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे घोंटा हो। मुझे छोड़ो, उसने कहा। मैं जाना चाहती हूं, पर वो नहीं जाने देगा। वो आ रहा है। उसने अपना सिर घुमाया, छत के दूसरे कोने की तरफ। मैंने भी देखा, वहां एक और शख्स खड़ा था, लंबा, पतला, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक काला धब्बा था और वो हमारी तरफ बढ़ रहा। मैंने जोर लगाया, अपना पैर छुड़ाया और भागने लगा। पीछे से प्रीति की आवाज आई, मत जाओ, मेरी मदद करो। पर मैं नहीं रुका। मैं उसी पाइप की तरफ भागा जिससे ऊपर आया था। पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी, तेज भारी कदम। वो आदमी, वो चीज मेरा पीछा कर रही थी। मैंने पाइप पकड़ा और नीचे उतरना शुरू किया, पर तभी मेरे ऊपर एक छाया गिरी।
मैंने ऊपर देखा। वो चीज छत के किनारे पर खड़ी थी, नीचे मेरी तरफ देख रही थी। फिर उसने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। मैंने और तेजी से उतरना शुरू किया, पर मेरे हाथ फिसल गए। मैं नीचे गिरा, पर दूसरी मंजिल की बालकनी में किसी तरह संभल गया। मैंने ऊपर देखा, वो चीज अब भी वहीं खड़ी थी, फिर धीरे धीरे पीछे हटी और अंधेरे में विलीन हो गई। मैं तेजी से नीचे उतरा, अपने फ्लैट में घुसा, दरवाजा बंद किया। माया दौड़ कर आई। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में खून लगा है। मैंने देखा, मेरी हथेली में एक गहरी खरोंच थी, वहां से खून बह रहा था। शायद पाइप से उतरते समय लगी थी। मैंने उसे सब कुछ बताया। वो सुनकर कांपने लगी। हमें यहां से जाना होगा, उसने कहा, कल ही। मैं मान गया। हमने फैसला किया, कल सुबह हम यहां से चले जाएंगे। पर रात अभी खत्म नहीं हुई थी। 2 बजे आवाज फिर शुरू हुई, पर इस बार वो हमारे दरवाजे पर नहीं थी,